ज्ञान हमेशा सीमित होता है। वह विशाल हो सकता है मगर फिर भी बहुत सीमित होता है। केवल अज्ञानता ही असीम हो सकती है। इसलिए शिव को भोलेनाथ यानी अज्ञानी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अज्ञानता के देवता हैं। आप बहुत कम चीजों को समझ पाते हैं। अगर आप 1000 तारामंडलों के बारे में जानते हैं तो भी यह अस्तित्व की विशालता में बहुत छोटी बात है। और जिन चीजों को आप नहीं जानते वह आपके लिए अंधकार होता है। इसलिए अंधकार का दायरा इतना विशाल है। अंधकार कोई पदार्थ नहीं है, अंधकार कोई चीज नहीं है। रोशनी का अभाव अंधकार है, बोध का अभाव अंधकार है, ज्ञान का अभाव अंधकार है। यही असली बात है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप नहीं जानते, इसलिए वह अंधेरा है। तो अंधकार का मतलब कोई चीज नहीं है, वह कोई चीज नहीं है। यह ऐसी चीज है जो आपके बोध के परे है, इसलिए वह अंधेरा है। इसलिए जो कुछ भी अंधकार और आपके बोध के परे है उसे हम शिव कहते हैं, क्योंकि वह एक असीम विस्तार है। अज्ञानता का असीम विस्तार है, मगर ज्ञान का कोई असीम विस्तार नहीं है। ज्ञान हमेशा सीमित होता है। वह विशाल हो सकता है मगर फिर भी बहुत सीमित होता है। केवल अज्ञानता ही असीम हो सकती है। इसलिए शिव को भोलेनाथ यानी अज्ञानी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अज्ञानता के देवता हैं। हो सकता है आपको यह बात पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि आपको लगता है कि उन्हें तो ज्ञानता का देवता होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि वह ज्ञान के देवता भी हैं, वह ज्ञानेश्वर हैं, मगर यह उनका एक छोटा सा पहलू है। असल में वह अज्ञानता के देवता हैं, क्योंकि अस्तित्व में सबसे विशाल दायरा अज्ञानता का है, जो अंधेरा है। अरे, उसे कौन खोजना चाहेगा? अगर आप अपनी अज्ञानता को खंगालेंगे तभी ज्ञान हासिल होगा। अगर आप ज्ञान को खंगालेंगे तो कोई नई चीज नहीं मिलेगी, बस बेकार चीजों की रिसाइकलिंग होती रहेगी। जब आप अज्ञानता में गोता लगाएंगे तभी ज्ञान निकल सकता है। आप अंधकार से, अज्ञानता से अनंत ज्ञान निकाल सकते हैं, मगर जो आप पहले से जानते हैं उससे आपको क्या हासिल होगा? आप उसे हजारों अलग अलग तरीकों से मत सकते हैं। बस आइए हम जानते हैं कि भगवान शिव की बहन कौन थीं, कैसे हुई थी उनकी उत्पत्ति, क्यों हो गया था पार्वती जी से झगड़ा। यमराज की बहन यमुना जी हैं। कहा जाता है कि अगर बहन भाई दूज पर यमुना नदी में खड़े होकर भाई की पूजा करे तो वह दीर्घायु होता है। पौराणिक कथाओं में कई अन्य देवताओं की बहनों का जिक्र भी किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर की बहन कौन थीं? शिवजी की बहन की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई थी? वहीं भगवान शंकर की बहन की माता पार्वती से झगड़ा होने का जिक्र भी कुछ कथाओं में आता है। क्या आप जानते हैं कि दोनों में किस बात पर झगड़ा हुआ था? भगवान शिव की बहन के बारे में सवाल पूछे जाने पर ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि शंकर जी तो अजन्मे और अनादि हैं, लिहाजा उनकी कोई बहन कैसे हो सकती है। तो आज हम आपको सुनाते हैं भगवान शिव की बहन की उत्पत्ति की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी एक बहन को माता पार्वती की इच्छा पर उत्पन्न किया था। दरअसल माता पार्वती की इच्छा थी कि उनकी भी एक ननद होती तो उनका मन लगा रहता। चूंकि भगवान शिव अजन्मे थे, इसलिए उनकी कोई बहन नहीं थी। ऐसे में माता पार्वती मन की बात मन में रखकर बैठ गई। भगवान शिव ने देवी पार्वती के मन की बात जान ली। उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई समस्या है देवी? इस पर पार्वती जी ने कहा कि काश उनकी भी कोई नन्नद होती। इस पर भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या ननद के साथ आपकी बन पाएगी? पार्वती जी ने कहा कि आखिर मेरी अपनी ननद से क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने कहा कि तो ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक ननद लाकर दे देता हूं। उन्होंने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। यह देवी बहुत ही मोटी थी, उनके पैरों में दरारें भी पड़ी हुई थीं। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि ये लो तुम्हारी ननद आ गई, इनका नाम असावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत अपनी ननद देवी असावरी के लिए भोजन बनाने लगी। असावरी देवी स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब असावरी देवी ने खाना शुरू किया तो पार्वती जी के भंडार में रखा सारा भोजन खा गई। उन्होंने महादेव के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। इससे पार्वती जी दुखी हो गई। देवी पार्वती ने इसके बाद जब ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो मोटी असावरी देवी के लिए वे छोटे पड़ गए।
फिर पार्वती जी उनके लिए दूसरे वस्त्रों का इंतजाम करने लगी। इस बीच ननद असावरी देवी को अचानक मजाक सूझा और उन्होंने अपने पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। इस पर पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब असावरी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया। जब शिवजी ने दोबारा पूछा तो असावरी देवी हंसने लगीं और जमीन पर पांव पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी देवी पार्वती बाहर आ गिरी। इसके बाद पार्वती जी ने महादेव से कहा कि इनका विवाह कर विदा करने की जल्द से जल्द तैयारी करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शिव जी की इस अनोखी बहन की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शिव ज्ञान की बातों से परिचित कराते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जहां लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम रुद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों बदलेंगी जरूर। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की एक सब समस्याएं हल हो जाएंगी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में है। उदासियां चेहरे पर दिखाई दे ये जरूरी तो नहीं। अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूं। हम कुछ ना बोलें फिर भी वो सुन ले, उसका नाम है परमात्मा। और वो कुछ ना बोले फिर भी हम सुन लें, उसका नाम है श्रद्धा। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। आशा है
कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव दोस्तों।